सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको एक हैरत की बात मैं बताता हूँ। अमेरिका का जो इंकशाफ हुआ, ये तो बहुत सालों बाद पता चला ना कि उस तरफ भी एक दुनिया है। बहरहाल अटलांटिक ओशियन में जो यानी समंदरी सफ़र का माहिर एक बड़ा मौर्रिख भी है, दानिश्वर भी है, पढ़ा लिखा आदमी है और वो साइंटिस्ट भी है। वो समंदरी सफ़र में अटलांटिक ओशियन से गुज़रते हुए एक इलाका देखता है जहाँ से उसका जहाज़ गुज़र रहा था। तो वो एक ऐसी जगह आई जहाँ इतना अंधेरा है कि सूरज की एक किरण भी नहीं पड़ती, वहाँ पर एक किरण भी नहीं आती। और जब जहाज़ वहाँ चला जाए तो उसने कहा हाथ बाहर निकालो तो भी नज़र ना आए, इतना अंधेरा है, एक इलाका है समंदर के बाद। उसने बाहर आकर कई सालों के बाद उसका इंकशाफ किया कि मैंने अटलांटिक ओशियन के अंदर एक ऐसी जगह देखी है जहाँ पर समंदर में निहायत ही अंधेरा है, निहायत ही अंधेरा है, हाथ निकालो तो भी नज़र ना आए। यही उसके जुमले थे। और जाहिर सी बात है, पहला वो शख्स है जिसने ये खोज निकाली समंदर के उलूम में। लेकिन जब उसने निकाला तो उलमाए रब्बानीन ने सुन करके कहा कुरान पाक की आयतें पढ़ो। सूरह नूर 18वें पारे में अल्लाह ताला फरमाता है औ कज़ुलुमातिन फ़ी बहरिल लुज्जिय्यिन यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बअदुहा फ़ौक़ बअद इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा व मन लम यजअलिल्लाहु लहु नूरन फ़मा लहु मिन नूर। अल्लाह फरमाता है मिसाल देते हुए कि एक अंधेरी ऐसी है कि अंधेरियों पर अंधेरियां हमने डाल रखी हैं, अंधेरियों पर अंधेरियां ऐसी डाल रखी हैं। इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा, अगर कोई वहाँ हाथ भी निकाले तो उसे हाथ भी नज़र नहीं आएगा, हाथ भी निकाल। कुरान में मौजूद है, अंधेरियों पर अंधेरियां एक जगह हमने ऐसी डाल रखी हैं कि अगर कोई हाथ भी निकाले तो उसे हाथ नज़र नहीं आएगा। और अल्लाह जिसके लिए रोशनी ना करे कोई और रोशन कर ही नहीं सकता। आयत ये मौजूद है। अब उस साहब को भी बताया गया जो खोज निकाले थे, कहा ये तो कुरान में मौजूद है। कहा कुरान कितने सौ साल पहले, तकरीबन उस ज़माने में 1200 साल गुजर चुके थे। 1200 साल पहले ये कुरान की आयत में, तो हो सकता है ये कुरान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमा किया है वो बहुत ही माहिर तैराक होंगे, बहुत ही माहिर समंदर के इल्म वाले होंगे। इल्मुल अबहार उन्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा, यानी समंदरों के उलूम उनको बहुत मालूम है। जब उसने ये कहा तो उलमा ने और मुस्कुरा कर ताज्जुब में कहा कि मियाँ बात ऐसी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो। पूरे 63 साल में हुजूर की ज़िंदगी में कभी समंदर पर जाने का इत्तेफाक ही नहीं आया, समंदर के किनारे जाने का भी इत्तेफाक नहीं आया। तो वो अश करने लगा, जो बंदा पूरी ज़िंदगी में कभी समंदर नहीं गया हो और वो अटलांटिक ओशियन में मौजूद अगर अंधेरियों की खबर दे रहा है तो ये मोहम्मद का अपना कलाम नहीं है, ज़रूर इसको उसी ने उतारा है जिसने वो अंधेरियां पैदा की हैं। मेरे अजीज़ों, ये कुरान की हक़ानियत की एक दो नहीं, सैकड़ों मिसालें तुम्हारे सामने रख सकता हूँ। मैंने इससे कबल इस पर गुफ्तगू भी की है, बयान भी मेरा मौजूद है। मेडिकल वाले, साइंस वाले भी जानते हैं बच्चा पैदा होने के जो प्रोसेस हैं, एम्ब्रियोलॉजी जिसको कहते हैं, वो आज तहकीक के साथ पता चल रहे हैं कि 9 महीने बच्चा किन किन पोजीशन से गुज़रता है। लेकिन 1400 साल पहले कुरान में अल्लाह ताला अपने रसूल को बता रहा है सुम्मा खलक़ना नुत्फ़त अलक़तन फ़खलक़ना अलक़त मुद्ग़तन फ़खलक़ना मुद्ग़त इज़ामन फ़कसौना इज़ाम लहमा। डॉक्टरों से पूछ लेना, MBBS किए हुए हों या दीगर जो एम्ब्रियोलॉजी पढ़े हुए हों, उन्हें पता है बच्चा जैसे ही नुत्फ़ा माँ के रहम में जाता है उसके बाद क्या बनता है। उसके बाद वो नुत्फ़ा थोड़ा सा बड़ा होकर के चिपचिपा बनता है, च्युइंगम की तरह जिसके अंदर चिपकने वाली चीज़ हो, और उसको अरबी में अलका कहते हैं, अलका कहते हैं। वो हूबहू वही तर्जुमा है। और उसके बाद ये
میڈیکل لائن کے اعتبار سے ہی میں بتا رہا ہوں، یہ چپچپا بنتا ہے اور اس کے بعد یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کا بستہ، خون بندھا ہوا خون جیسا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، پھر گوشت کے ٹکڑے کے بعد پھر یہ جو ہے ہڈیاں اس کے اندر آنے لگتی ہیں اور پھر شکل بننے لگتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے، پھر بال آتے ہیں۔ اب قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ مولا فرماتا ہے خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، چپچپا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر ہم نے علقے کو بستہ خون بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر یہ بندھے ہوئے خون اور بستہ گوشت کو ہم نے ہڈیاں دی، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے مکمل کر کے اسے ایک نئی تخلیق میں پیدا کیا۔ میرے عزیزو، قرآن ایک جگہ نہیں، یہ آیتیں 3 سے 4 جگہ قرآن پاک میں پورے پروسیس کے ساتھ ہے۔ مجھے بتاؤ 1400 سال پہلے کون سا سونوگرافی تھا، کون سا سی ٹی اسکین تھا، کون سا ایکس رے مشین تھی، کون سی ایسی چیز تھی جو ماں کے پیٹ میں کیسے پروسیس ہوتا ہے بتا سکے؟ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے یہ بتایا ہے تو یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے جو خود ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی تخلیق فرماتا ہے۔